आप तमाम नाजरीन का HS1 न्यूज़ में इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब का नुमाया नाम है। यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में न सिर्फ मिलजुल कर रहते हैं बल्कि एक दूसरे के दुख दर्द और खुशी में शरीक रहते हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने प्रेस नोट जारी करते हुए किया। इन्होंने रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव, DGP महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई सर्वे करते हुए ग्रेटर हैदराबाद में गणेश विसर्जन का मुशाहिदा किया। इन्होंने कहा कि शहर के तमाम इलाकों में पुरसुकून तरीके से गणेश विसर्जन हुआ। जुमे के पेश नज़र शहर के मुतादिद मसाजिद बिलखुसूस मक्का मस्जिद, चार मीनार, शाही जामा मस्जिद, बाग आमा और दीगर मसाजिद के करीब पुलिस का बंदोबस्त किया गया ताकि नमाजियों को इबादत के दौरान किसी किस्म का खलल ना हो और जुलूस निकालने वालों को पुरसुकून तरीके से वहां से गुजारा जा सके। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि गणेश विसर्जन के पुरसुकून कामयाबी और शहर में अमन व अमान के लिए पुलिस सहित GHMC और दीगर महकमे जात ने बेहतरीन खिदमात अंजाम दिए हैं, जिसके लिए इनका शुक्रिया अदा किया गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि गणेश विसर्जन के दौरान शहर में पुरअमन माहौल रहा और आपस में इत्तेहाद बरकरार रहा। नुपुर शर्मा केस। बीजेपी की मुअत्तिल व साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा को पैगंबर इस्लाम के खिलाफ मुबैना मुतनाज़ा बयान के मामले में जुमे को बड़ी राहत मिली। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह है कि मुबैना मुतनाज़ा बयान को लेकर नुपुर शर्मा के खिलाफ मुल्क की कई रियासतों में FIR दर्ज की गई है। इन सब को दहली मुंतकिल करने का हुक्म पहले ही दे दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित की सरबराही वाली बेंच ने अर्जी गुजार से कहा कि वो नुपुर शर्मा के खिलाफ दायर दरख्वास्त वापस लें। बेंच ने कहा कि ये बहुत सादा सा लगता है लेकिन हकीकत में इसके बहुत दूर रस्म नताइज हैं। इसके लिए दरख्वास्त वापस ली जाए। इसके बाद दरख्वास्त गुजार की रजामंदी से ये फैसला किया गया दरख्वास्त को वापस ले लिया जाए और इसे खारिज कर दिया जाए। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS के सरबराह व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से जल्द ही एक नई कौमी सियासी पार्टी का आगाज करने का इम्कान है। कौमी सियासत में इनके शानदार दाखिले का बाकायदा ऐलान जल्द ही किया जाएगा और इस तारीखी तकरीब का मुकाम तेलंगाना का दारुल हुकूमत होगा। पार्टी ज़राए ने इशारा किया कि चंद्रशेखर राव पर दबाव बढ़ रहा है कि वो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से तेलंगाना हुकूमत की सरबराही जारी रखते हुए कौमी सियासत में अहम किरदार अदा करने की तारीखी ज़रूरत को पूरा करें। इतलात है कि इस महीने की 11 तारीख को साबिक चीफ मिनिस्टर कर्नाटक कुमारस्वामी हैदराबाद आने वाले हैं। हुक्मरान जमात के रुकन असम्बली बालिका सुमन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क की अवाम मुतबादिल ताकत की मुंतज़िर है। हैदराबाद के मौजमजाही मार्केट में गणेश जुलूस का इस्तकबाल के भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति की जानिब से तैयार करदा स्टेज पर उस वक्त कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए जब आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बसवा शर्मा स्टेज पर पहुंचे तो TRS के एक लीडर ने माइक तोड़ने की कोशिश की। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के मेंबरान ने स्टेज पर हिमंता बसवा शर्मा का इस्तकबाल किया। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के जनरल सेक्रेटरी भगवंत राव जब भक्तों को गणेश त्यौहार की इनफरादत समझा रहे थे तो TRS लीडर नंदकिशोर व्यास ने इनका माइक पकड़ लिया। आसाम के चीफ मिनिस्टर उस वक्त स्टेज पर थे। पुलिस नंदकिशोर को स्टेज से नीचे ले आई। इस दौरान स्टेज पर मौजूद लोग TRS लीडर नंदकिशोर को पीटने के लिए आ गया है। इस दौरान पुलिस ने TRS लीडर को गिरफ्तार किया और इसे एबिट्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बताया गया है कि आसाम के चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ बयान दिया था, जिसके खिलाफ TRS लीडर ने ये हरकत की। हुकूमत ने नए जिले में डिवीजन कायम करने के वक्त महकमे पंचायत राज में 529 नए ओहदों को मंजूरी दी है। 253 जूनियर असिस्टेंट, 173 सीनियर असिस्टेंट और 103 सुपरिटेंडेंट आसामियां हैं। पंचायत राज महकमे के कमिश्नर ने कहा कि ये आसामियां नए अजला, डिवीजनों और मंडलों की ज़रूरत के मुताबिक दस्तयाब कराई जाएंगी। ज़िले वार पोस्ट की तफसीलात का इंकशाफ किया गया है। तेलंगाना के एक वाटरफॉल में गिरकर हैदराबादी नौजवान जाम बहक हो गया। ये अफसोसनाक वाक़या नागर कर्नूल जिले के एक वाटरफॉल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के लिंगमपल्ली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 5 नौजवान आरिफ, फरहान, मंसूर, मन्नान और असलम जुमेरात की शाम हैदराबाद से सिरसलम प्रोजेक्ट में तफरीह मनाने गए थे, जहाँ वो रात में शब बरी के बाद जुमे की सुबह अमराबाद मंडल के वाटरफॉल पहुंचे। इस दौरान वाटरफॉल में पैर फिसल जाने से 22 साला आरिफ गिर पड़ा। इसके दीगर साथी तैराकी से वाकिफ नहीं थे, इसलिए वो इसे बचा नहीं सके, जिसके नतीजे में आरिफ पानी में गर्क हो गया।
जीएचएमसी की मेयर विजय लक्ष्मी ने हैदराबाद में गणेश विसर्जन इंतजामात का मुआयना किया। इन्होंने टैंक बॉन्ड, एनटीआर मार्ग और नेकलेस रोड पर होने वाले विसर्जन का मुशाहिदा किया। 100 गज की तैराक तैयार है। हमने टैंक बॉन्ड, एनटीआर मार्ग और नेकलेस रोड पर 3 टीमें तश्कील दी हैं। गणेश विसर्जन के बाद हम सफाई का काम करेंगे, इन्होंने कहा। वजीर हरीश राव ने ऐलान किया कि दशहरे से एएनएम के डेली मराकिज को बस्ती डिस्पेंसरी में तब्दील कर दिया जाएगा। इन्होंने तांडुर में मुनक़िदा आशा सम्मेलन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जब एएनएम और आशा कारकुनान गांव जाते हैं तो उन्हें इब्तदाई मरहले में लोगों की खराब सेहत की हालत का पता लगाना चाहिए और इलाज फराहम करना चाहिए। तमाम सहूलियात के साथ सरकारी हॉस्पिटल की इमारत हम तामीर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि निजी हॉस्पिटलों के मुकाबले सरकारी हॉस्पिटलों में डिलीवरी की तादाद में इजाफा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आज केरला के सहाफ़ी सिद्दीक कपन की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। ज़ायदा 2 साल बाद इनकी रिहाई के लिए राहें हमवार हुई है। वाज़ेह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली केरला के सहाफ़ी सिद्दीक कपन की दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत हुई, जिसके बाद अदालत उज़्मा ने इनकी जमानत मंजूर कर ली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 3 अगस्त को सहाफ़ी सिद्दीक कपन की दरख्वास्त जमानत नामंजूर को दी थी। वाज़ेह है कि माह अक्टूबर साल 2020 में सिद्दीक कपन को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो एक दलित लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल वाक़े की रिपोर्टिंग रियासत उत्तर प्रदेश के हॉथर्स जा रहे थे। मलयाली न्यूज़ पोर्टल अजीमुखम के लिए आज़ादाना तौर पर काम करने वाले सिद्दीक को मथुरा में एक टोल प्लाजा के करीब से गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त कार में सवार 3 दीगर अफराद और ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। टैक्सी ड्राइवर समेत सभी के खिलाफ एक ही मुकदमा दर्ज किया गया। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी मायावती ने जुमे के रोज बीजेपी हुकूमत पर उत्तर प्रदेश में खानगी मदरसे चलाने में मदाखलत करने और सर्वे के नाम पर मुसलमानों को दहशत ज़दा करने का इल्ज़ाम लगाया है। हिंदी में किए गए अपने ट्वीट में मायावती ने कहा कि कांग्रेस के वक्त से ही मुसलमानों के इस्तेहसाल नज़रअंदाज करने और फसादात से मुतासिर होने की शिकायतें आम हैं, जो खुशामद के नाम पर तंग सियासत करके इख्तिदार में आई हैं। इन पर जुल्म और दहशत गर्द कर रहे हैं। ये काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत है। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत की मदरसों में शैतानी मंशा है। सर्वे के नाम पर खानगी मदरसों में मदाखलत की कोशिश जो अतियात के जरिए मुस्लिम कम्युनिटी चलाती है नाकाबिल कबूल है। इन्हें तवज्जो सरकारी और सरकारी इमदाद से चलाए जाने वाले मदरसों पर देना चाहिए। मज़कूरा उत्तर प्रदेश हुकूमत ने हाल ही में ऐलान किया कि वो गैर तस्लीम शुदा मदरसों का सर्वे कराएगी ताकि असातिज़ा निसाब और वहाँ पर दस्तियाब बुनियादी सहूलतों के मुतालिक जानकारी हासिल की जा सके। रियासत के अक़लियती अमूर के वज़ीर दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि मज़कूरा हुकूमत कौमी कमीशन बराए हुकूक़ अतफ़ाल की ज़रूरतों के मुताबिक सर्वे कराएंगी जो मदरसों में तुलबा को दस्तियाब बुनियादी सहूलतों पर मुश्तमिल होगी। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले